डील के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी का नून लीग पर जवाबी वार। नून लीग को सिलेक्टेड करार दे दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी जीते तो डील, नून लीग जीते तो लोगों ने वोट दिया। आसिफ जरदारी की जमानत हो तो डील, शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की जमानत, उसूलों की फतह। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। अदालतों से जैसा रिलीफ मरियम नवाज को मिला किसी को नहीं मिला। शाहिद खाकान बताएं, नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए ECL से उनका नाम निकलवाने वाला कौन है? इमरान खान और उस्मान बुजदार को गिराना नून लीग नहीं चाहती। डील का इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। हल्का NA 249 में मिफ्ता इस्माइल की शिकस्त की वजह नून लीग की हद से ज्यादा खुद एतमादी को करार दे दिया। कहा, हमारा मुकाबला TLP से था। पोलिंग के दौरान पीपल्स पार्टी के सिवा किसी ने शिकायत नहीं की। इलेक्शन कमीशन हल्का NA 249 का रिकॉर्ड फिल फॉर अपनी तहवील में ले, नून लीग का मुतालबा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटों के थैले अपने कब्जे में ले और यकीनी बनाए कि ये थैले सील्ड हों। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड अपने कब्जे में ना लिया तो इसके साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। गुजरांवाला में 100% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए। मरीजों की लाहौर मुंतकली के लिए वेंटिलेटर्स वाली एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गईं। मुल्क भर में 663 वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। मुल्तान में 74%, मर्दान में 70%, लाहौर में 68% और बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर्स जेर इस्तेमाल। बहावलनगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में सिर्फ 3 वेंटिलेटर्स दस्तयाब, वो भी खराब। कोरोना से एक दिन में मजीद 113 अमवात। गुज़श्ता रोज मजीद 4414 मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि पंजाब में कोरोना के 90% केसेस बरतानवी किस्म के हैं। चीनी वैक्सीन बरतानवी वेरिएंट के खिलाफ भी मौसर है। वैक्सीन लगती रही तो हालात एक माह में बहुत बेहतर हो जाएंगे। ब्राज़ीलियन और जनूबी अफ्रीकन किस्म का मजीद कोई कोरोना केस सामने नहीं आया। लाहौर में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत केसेस और अमवात में कमी हुई है। एक्सपो सेंटर में 280 HDU और 10 वेंटिलेटर्स का बैकअप तैयार कर लिया। सूबाई वजीर ने अवाम से अपील की है कि एहतिकाफ घर पर ही करें, ईद सादगी से मनाएं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 1700 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% तक आ गई। लाहौर में 15% की शरह से 826 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्बत केसेस की शरह 10%। नौशहरा में सबसे ज़्यादा शरह 21%। पेशावर में 12% रिकॉर्ड की गई। पेशावर के 4 अस्पतालों में 624 कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज शरह तकरीबन 21% रही और कोयटा में 23% रिकॉर्ड की गई। कराची जिला वस्ती के इलाकों गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुतासरा ब्लॉक्स में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% हो गई। मजीद 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन। खाने पीने, फल, सब्जी और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स भी खुलेंगे। शहर की दीगर तमाम बड़ी छोटी मार्केट और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट आज भी बंद रहेगी। फैसलाबाद में मास्क पहने बगैर घूमने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 19 दुकानें, रेस्टोरेंट सील, 6 मुसाफिर गाड़ियां बंद कर दी गईं। गुजरांवाला में 121 दुकानें सील। मास्क और SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 193 मुकदमात। सवारियां बिठाने में फासला ना रखने पर 9 गाड़ियों के चालान। लोधरा में मास्क ना पहनने पर 40 अफराद गिरफ्तार। नारोवाल में 90 दुकानदारों पर मुकदमात दर्ज, 77 को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया।
पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन भी नाकाबिले अमल करार दे चुका है। सिर्फ एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे हम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहात, फरीकैन की मुशावरत, अवाम की राय की रोशनी और इत्तफाक राय से मुमकिन होती हैं। जिस वक्त अपोजिशन मुस्बत तजावीज़ और मिसाक मईशत की बात कर रही थी तो NRO का शोर व गुल मचाकर उनकी तौहीन की गई। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बजाय तबाह बर्बाद मईशत, आसमान से बातें करती महंगाई, बेरोजगारी और मरती आवाम की फिक्र करे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात की पेशकश मुजव्वज़ा इस्लाहात पढ़ने की ज़हमत गवारा किए बगैर ही मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ पहले तजावीज़ पढ़ लें, उसके बाद रद्द अमल दें। फ़ारूक हबीब ने कहा कि शहबाज शरीफ पार्टी समेत इलेक्शन रिफॉर्म्स का हिस्सा बने। रिफॉर्म्स से भागने वाले धांधली ज़दा सिस्टम की पैदावार है। 5 मई को पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। 229 में से 43 पोलिंग स्टेशन हसास, 14 इंतहाई हसास करार दे दिए गए। पुलिस और रेंजर्स की 3300 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। PTI के अली हुसैन खान, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मुअज्जम शेर और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब अहमद समेत 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। हैदराबाद में आटे की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपए तक इजाफा। चक्की मालिकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत में इजाफा हुआ। लोअर दीर में सस्ते आटे के लिए सस्ते बाजारों में तवील कतारें। खरीदारों का शिकवा है, रोज कतार में खड़े होते हैं, इसके बावजूद कई रोज आटा नहीं मिलता। पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। हमजा शहबाज ने कहा है कि सस्ते बाजारों के नाम पर गैर मेयारी अशिया की महंगे दामों फरोख्त रोजेदारों से संगीन मजाक है। हुकूमत कम अज़ कम माह सयाम में रोज़ादारों की बद्दुआओं से बचने के लिए हंगामी इकदाम करे। इमरान नियाजी लेक्चर बंद करके ऐसे इकदाम करें जिससे महंगाई की सताई अवाम को रिलीफ मिल सके। मुल्क में हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन में 1 माह की तौसी कर दी गई। NCOC के मुताबिक हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 31 मई तक जारी रहेगी। इससे पहले मुआवने खुसूसी सेहत ने हेल्थ केयर वर्कर्स को 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड होने का कहा था। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पेशावर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी कत्ल केस की तहकीकात। गिरफ्तार मुल्जिमान का अदालत में एतराफ़ी बयान। कहा जज कत्ल का मंसूबा निजी होटल में बनाया। मुल्जिम जाकिर शाह ने कहा कि उसने अपने चचा वजीर अकबर के कत्ल का बदला लिया। मुल्जिम बिलाल आफरीदी ने कहा कि हमारे और जज आफ्ताब आफरीदी के ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी चली आ रही थी। अदाकारा हिरा मानी से कराची में घर के सामने डकैती। 2 मोटरसाइकिल सवार मोबाइल फ़ोन और कीमती अशिया लेकर फरार हो गए। वारदात के वक्त हिरा मानी के बच्चे भी उनके साथ थे। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश। चमन पशीन, ज़ियारत, कान मेहतरज़ई, तोबा चकज़ई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। ज़िला खैबर और सियालकोट में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अज़ला और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। खैरुन्निसा जानी नर्सिंग के शोबे में आगा खान यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। उन्होंने अपने तहकीकी मकाले में इंसानी जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर के असरात का जायज़ा लिया। उनके तहकीकी मकाले के मुताबिक वर्जिश ना करने और खाने पीने में बद एहतियाती के बायस हर तीसरा पाकिस्तानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी हाई ब्लड प्रेशर का निशाना बनती है, लेकिन वो अपने अहले खाना की देखभाल के बायस खुद पर तवज्जो नहीं देती हैं। बरतानिया के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तानी फैमिली को करंतना के दौरान
सहर और अफ्तार में हलाल खानों की फराहमी यकीनी बनाए। फैसले का इतलाक करंतना इख्तियार करने पर मजबूर हज़ारों दीगर पाकिस्तानियों पर भी होगा। भारत में कोरोना के बायस एक और हलाकत खेज दिन। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3689 अमवात। मुसलसल चौथे दिन 3000 से जायद हलाकतें। मजीद 4 लाख के करीब अफराद वायरस में मुब्तला। अस्पतालों में गुंजाइश और ऑक्सीजन न मिलने के बायस अमवात में इजाफा। अमेरिका ने 4 मई से भारत से आने वाली तमाम परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और उज़्बेकिस्तान ने इमदादी सामान भारत भेज दिया। श्रीलंका में भारतीय मरीजों के लिए दुआएं।